हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट देने के लिए हम आपके पास आ चुके हैं। दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जैसे कि आप लोग को मालूम होगा 8,853 एएनएम वाले को कुछ कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग लेटर आज गांधी मैदान बापू साखाबार में दिए जाएंगे। लेकिन बाकी पोस्टों के ज्वाइनिंग लेटर कब तक दिए जाएंगे, इसके लिए बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, ज्वाइनिंग कैसे करना है ये भी बहुत बड़ी प्रश्न है। सारे कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपके लिए जो हम हेडलाइनिंग बनाए हैं यहाँ पर कि 2 डॉक्यूमेंट बना लो, यानी कि 2 ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 2 डॉक्यूमेंट पर हम खास करके फोकस कर देते हैं। तो चलिए कंप्लीट जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं और पूरी करते हैं जानकारी को। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं एएनएम का जो 8,853 कैंडिडेट है, 8,853 कैंडिडेटों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ज्वाइनिंग यहाँ पर आज दिए जाएंगे, आप लोग को मालूम ही होगा। और जो कैंडिडेट बच जाएंगे उन सारे कैंडिडेटों को कब तक दिए जाएंगे ज्वाइनिंग, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज एक सेमिनार है और इस सेमिनार में इतने सारे कैंडिडेटों को बुलाना संभव नहीं था, इसलिए बहुत कम ही कैंडिडेटों को बुलाया गया सेमिनार के अंतर्गत। अब सेमिनार करने के बाद यहाँ पर जो इंडक्शन सेरेमनी है, इसमें करने के बाद कुछ कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद वो सारे कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे और बाकी जो भी कैंडिडेट बच जाएंगे उसको छठ के बाद, याद रखिएगा, छठ के बाद बाकी सभी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग यहाँ पर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग को परेशान नहीं होना है कि कब तक ज्वाइनिंग कराए जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का बात कौन कौन से कर रहे हैं। सबसे पहले पैन कार्ड का। पैन कार्ड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी भी पैन कार्ड नहीं होंगे, या पैन कार्ड है तो गलती हो गए होंगे, या बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास पैन कार्ड होगा लेकिन 18 वर्ष का एज नहीं बना रहता है और उनसे पहले का बना लिया रहता है। यानी दोस्तों, अगर एक लाइन में मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से तो आपको मैं बता देता हूं 8,853 के सारे कैंडिडेट, 8,853 के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। ये सारे कैंडिडेट एएनएम वाले यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि आप लोग सबसे पहले पैन कार्ड आप लोग जरूर बना लीजिएगा। जिनका गलती होगा वो सुधार करवा लीजिएगा, और जो 18 वर्ष से पहले का बनाए हैं वो भी अपना सुधार करवा लीजिएगा। तो पैन कार्ड सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, आधार कार्ड तो सबके पास होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड सबके पास होगा ही, ये आधार कार्ड होना चाहिए। और तीसरा मैं जो एक बार पॉइंट का बात करने वाला हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बैंक का अकाउंट नंबर। बैंक का मैं अकाउंट नंबर की बात कर लेता हूँ, बैंक का अकाउंट नंबर। अब बैंक का अकाउंट नंबर का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग को पेमेंट दिए जाएंगे, पेमेंट जो आप लोग को मिलेंगे, सैलरी जो आप लोग को मिलेंगे, वो सैलरी किसी भी बैंक में ले सकते हो। संविदा की नौकरी है, एसबीआई बैंक में हो या फिर एचडीएफसी में हो या फिर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक हो, किसी भी बैंक में आप लोग यहाँ पर सैलरी ले सकते हो। लेकिन सैलरी जो अकाउंट आते हैं, सरकार के जो पैसे आते हैं, तो अभी तक में जो परमानेंट नियुक्तियाँ होती है उसको एसबीआई बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी लेते हैं। तो आप लोग भी उम्मीद करिएगा कि आप लोग सारे कैंडिडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिएगा। जिनका अकाउंट पहले से है उसकी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हैं। मैं इसलिए आपको पहले से सजेशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही पैसा लेना है, आप दूसरे बैंक में भी अपना सैलरी मंगा सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन एसबीआई बैंक में अभी चल रही है, सारे कर्मचारी लगभग एसबीआई बैंक में ही लेते हैं, इसलिए आप लोग को उम्मीद करेंगे कि होगा तो आप लोग एक एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा, इसके लिए कोई आपको परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, एसबीआई बैंक में पैसा अकाउंट में आप खुलवाने के लिए परेशान नहीं होइएगा, इसलिए मैं परेशान नहीं होने के लिए मैं बात करूंगा कि जब आप लोग ज्वाइन करिएगा तो ज्वाइन करने के बाद वहाँ भी आप लोग को कुछ दिन टाइम दे दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग करवा सकते हैं। मैं भी अपनी जॉब की कहानी बताता हूँ थोड़ा सा। मेरा भी जब ज्वाइनिंग हुआ था तो मेरा भी अकाउंट दूसरा बैंक में था, एसबीआई बैंक में नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर बताया गया कि एसबीआई बैंक में आप लोग को अकाउंट खुलवाना है, तो हम लोग को टाइम दे दिया गया। और टाइम देने के बाद हम लोग को एसबीआई बैंक में सारे कैंडिडेट मिल करके एक दिन जा करके और एसबीआई बैंक में गए, तो सारे कैंडिडेट को एक साथ यहाँ पर अकाउंट ओपन कर दिया गया। तो ये इसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिनके पास पहले से है वो तो ऑलरेडी ठीक है, जिनके पास नहीं है खुलवा सकते हैं, या जो नहीं खुलवाए हैं वो ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग जब कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग बिल्कुल रूप से आप लोग को टाइम दे दिए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से खुलवा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैन कार्ड का मैं बता ही दिया, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रूप से आप लोग सही कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या क्या रहेगा, तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस के लिए मैं एक तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। ज्वाइनिंग के लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं करना रहता है। ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ आप लोग को एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए जो बात करोगे तो ज्वाइनिंग के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है,
जो आपको किसी भी सदर हॉस्पिटल से बन जाएंगे। इसके लिए परेशानी नहीं होना है। कुछ दिन का टाइम दे दिया जाएगा, हमें लग रहा है कि मैक्सिमम 15 दिन का टाइम जरूर दे दिए जाएंगे। इसके लिए घबराना नहीं है। बाकी जो भी पोस्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप ज्वाइनिंग कराए जाएंगे। इसके लिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिल गया। अब आप लोग परेशान मत होइए। जिन कैंडिडेटों को बापू सभागार में बुलाया गया है वो सारे कैंडिडेट बापू सभागार में जाएंगे और वहाँ पे अच्छे आप लोग व्यवहार के माध्यम से आप लोग सारा चीज़ करेंगे। और वहाँ पर ज़रूर सारे कैंडिडेट हेल्थ मिनिस्टर को अब थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये इसने आते ही आते यहाँ पर सारी कार्य को अच्छे तरीके से और टाइम टू टाइम अब करना शुरू कर दिए हैं। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।